नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। आशा है कि आप सभी का जीवन जो होता अच्छा और मंगलमय होगा। दोस्त, आज हम जो होता कुछ विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम जो होता ब्रह्मचार्य का पालन करें और अपने ब्रह्मचार्य का पालन करके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएँ, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को अपने जो होता है पा सकें। दोस्तों, कई बार आप जानते हैं कि हमारा मन है, हमारा तन है, हमारी बुद्धि है, हमारी विचार है, हमारी स्मृति है। मन में गंदे ख्याल आ जाते हैं, गंदे विचार आ जाते हैं, गंदी भावनाएं आ जाती हैं और इस कारण से हमारे ब्रह्मचार्य का नाश हो जाता है। दोस्त, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि कैसे हम ब्रह्मचार्य को अपना पुष्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। दोस्त, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो मन को वश में करें। कई बार आप जानते हैं कि हमारे मन में गलत विचार आ जाते हैं, गलत ख्याल आ जाते हैं, गलत मानसिकता आ जाती है, यहाँ तक कि कामुक विचार भी आने लगते हैं। तो तुरंत अपने मन को अपने वश में करना है आपको। ऐसा नहीं कि हाँ चलो गंदे ख्याल में जा रहा है मन, गंदे विचार में जा रहा है मन, उसको जो होता है जाने दो। भैया, तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारी ही ज़िंदगी जो होता है ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमको काम करना है कि मन यदि गंदे ख्यालों में जा रहा है, गंदे विचारों में जा रहा है, तो अपने मन को अपने वश में करना है। और मन को वश में करने के लिए यदि मैं आपको एक तरीका बताने की कोशिश करूँ और एक सिंपल सी तकनीक बताने की कोशिश करूँ, तो भाई साहब, आपको दिन में 15 से 20 मिनट आपको जो होता है ध्यान करना है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपके मन को शांत करता है, आपके विचारों को शांत करता है और आपकी भावना और आपकी बुद्धि को जो होता है एक सही मार्गदर्शन पर ले जाता है। तो सबसे पहले हमको ख्याल करना है कि मन को जो होता है वश में करना है। तो मन को वश में करने के लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ध्यान करना है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि मोबाइल और पोर्न से दूरी बनाएं। आज के हमारे अधिकतर युवा पीढ़ी, हमारे भाई बंधु, हमारे मित्रगण ये पोर्न की वीडियो में इस कदर जो होता है लिप्त हो गए हैं कि उन्हें ना तो भविष्य का ख्याल है, ना तो उन्हें वर्तमान का ख्याल है और अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। तो बाबू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पोर्न और अश्लील कंटेंट ये ब्रह्मचार्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति अपने आप को पोर्न जैसी वीडियो और अश्लील जैसी वीडियो से अगर जो होता है बचा लिया, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि उसका जीवन जो होता है संभल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो होता है पोर्न और हस्त मैथुन और अश्लील कंटेंट को देख रहे हैं तो आपका जीवन जो होता है बर्बाद हो जाएगा। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं वर्तमान समय में किस प्रकार से जो होता है मौजूदगी में अश्लील कंटेंट जो होता है बढ़ते जा रहे हैं। चाहे इंस्टाग्राम खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे कहीं भी खोलो, केवल और केवल आपको जो होता है नंगी नाच के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखने के बहुत कुछ है, बहुत अच्छा चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मन और अपना हमारी भावनाएं, हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं बाबू, आप खुद देख रहे हैं। और रात में एक बात ध्यान रखना कि मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अपने मन को अपने वश में करें, और दूसरा है पोर्न जैसी वीडियो से जो होता है दूर रहें। अगर पोर्न की वीडियो से अगर आप दूर नहीं रहेंगे, मोबाइल से दूर नहीं रहेंगे, तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। तीसरी चीज़ बाबू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिनचर्या को अनुशासित बनाएं। कई सारे दिनचर्या जब तक हमारी अनुशासित नहीं होगी, हम ब्रह्मचार्य का पालन और एक सही मार्ग पर जो होता है नहीं चल पाएंगे। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। कई सारे हमारे ऐसे अच्छा बंधु हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया हम तो बहुत कोशिश करते हैं, भैया हम तो बहुत प्रयास करते हैं, 2-2 4-4 अलार्म लगाते हैं लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। भैया, ये हमारी गलती नहीं है। कितने बहाने बना लो, कुछ भी बना लो, जीवन में सफलता आपको चाहिए, जीवन में उमंग आपको चाहिए, तो आपको अनुशासित होना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं अपने कार्यों पर नहीं लगेंगे, जीवन कैसे आपका सुधर पाएगा बाबू। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिनचर्या को अनुशासित बनाएं, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। नित्य क्रियाओं के बाद आप सुबह उठें, अपनी नित्य क्रिया करें, उसके बाद पढ़ाई हो गई, पूजा हो गई, एक्सरसाइज को समय दें। और एक बात को बहुत ध्यान रखें कि रात्रि में सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और रात्रि में जल्दी सोने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें और रात्रि में जल्दी सोने की कोशिश करें, यही तो आपकी जो होता बहुत अच्छा बनाएगा। तो पहली चीज़ है मन को वश में करें, मोबाइल से दूर रहें और जीवन को अनुशासित बनाएं। चौथी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शरीर को व्यस्त रखें। शरीर को व्यस्त रखें, रोज़ योग करें, दौड़ लगाएं, कोई खेल करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारी शरीर थकेगी नहीं, जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, आप शरीर को थकाओगे नहीं। ब्रह्मचार्य आपकी वीर एक बहुत बड़ी शक्ति है, वीर को पचाने के लिए और वीर को उस मार्ग पर ले जाने के लिए, मतलब शरीर को व्यस्त रखना जो होता है बहुत ज़रूरी है। शरीर को व्यस्त नहीं रखेंगे, बहुत काम गड़बड़ हो जाएगा।
चौथी चीज़ मैं आपसे दोस्त कहना चाहता हूँ, भक्ति और सत्संग से जुड़ें। आज के युवा पीढ़ी तो मैं क्या बताऊँ कि क्या कैसी होती जा रही है, वो भक्ति जैसी चीज़ों से मुझे लगता है परिचित भी नहीं हो पा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई बंधुओं कि भक्ति और सत्संग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप भक्ति और सत्संग से जुड़ जाएंगे तो आप अपने जीवन को देखने का प्रयास करिएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी बुद्धि बदल जाएगी दोस्त। हाँ, डेली आप प्रयास करें कि भगवान का नाम जप करें, कुछ भी हो सकता है। ओम नमः शिवाय, राम राम, गायत्री मंत्र, राधा, जो भी आप देख रहे हैं वर्तमान समय में प्रेमानंद महाराज आज हमारे युवाओं के एक प्रकार से पथ प्रदर्शक हैं, मार्ग प्रदर्शक हैं। उनके चरणों में सत सत नमन मैं प्रणाम करता हूँ। तो भाई साहब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भक्ति और सत्संग से जुड़ने का प्रयास करिएगा। हाँ, और एक विचार रखिए कि जीवन में एक अच्छे गुरुओं का आश्रय लीजिए, अच्छे साधकों का सत्संग सुने। जैसे हमारे स्वामी राम विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, आज के वर्तमान समय के हमारे प्रेमानंद महाराज हो गए। कई सारे ऐसे कथावाचक हैं जो आपके जीवन को एक सही मार्गदर्शन पर ले जाने की जो कोशिश कर रहे हैं और आपके जीवन को संवार रहे हैं। इसलिए बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाना है तो आपको अच्छी संगति और अच्छे जो होता है चीज़ों करना पड़ेगा। छठवीं चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गलत संगति से बचें। जब तक आप गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत लोगों का संग करेंगे, जीवन आपका नहीं सुधरने वाला। आप देखें कई सारे हमारे जो दोस्त होते हैं फोन वीडियो देखते हैं, सेक्स या बुरी बातें करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से दूरी बना लें। अकेला रह लें वो ठीक है, लेकिन गलत लोगों, गलत विचारों और गलत फ्रेंडों का सहारा मत लेना दोस्तों। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ गलत संगति से बचना, क्योंकि गलत कैसे है ना कि जैसी रंगत होती है, जैसी संगत होती है वैसी रंगत आ जाती है। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी मानसिकताएं बनाएंगी। गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत मानसिकता, गलत बुद्धि और गलत विचार बनेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें, नहीं तो जीवन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। और लक्ष्य बनाएं। हाँ, जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। खुद से वादा करें कि मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। हाँ, अपने जीवन में आप अपने लक्ष्य रखिए, बड़े बड़े लक्ष्य बनाइए, चाहे आईएएस हो गए, डॉक्टर हो गए, सफल जीवन हो गया, इनको बनने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे बिस्तर को तोड़ रहे हैं और बस हो गया, जीवन ऐसे निकलते जा रहा है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्त मैं आपसे यही कुछ चीज़ों को जो होता बताने वाला था। शायद आप इन चीज़ों को आप जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैं दोस्त आपसे कहना चाहता हूँ ब्रह्मचार्य कोई बोझ नहीं बल्कि शक्ति है। जो इसे निभा सकता है वे असली वीर कहलाता है। यह आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को जो होता है शुद्ध करने का प्रयास करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ ब्रह्मचार्य का पालन करो और जीवन में जितना आगे बढ़ना चाहते हो उतना बढ़ो, ताकि हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें और सब कुछ प्राप्त कर सकें। दोस्त शिक्षा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।